हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज डिस्कस करेंगे मैं स्टीम बॉयलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। सल्फर कंटेंट इन ए फ्यूल हैज़ हाई कोरोसिव इफेक्ट। फ्रेंड्स, यदि हमारे फ्यूल के अंदर सल्फर होगा तो उससे कोरोसिव इफेक्ट जनरेट होगा। द प्रेजेंस ऑफ इन डैश इन बॉयलर एग्जॉस्ट इंडिकेट्स इनकम्प्लीट कंबशंस। आंसर इज ऑक्सीजन। यदि हमारे बॉयलर एग्जॉस्ट के अगर ऑक्सीजन आ रही है, बॉयलर एग्जॉस्ट में अगर ऑक्सीजन आ रही है तो इसका मतलब यह है कि इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पल्वराइज फ्यूल गिव्स हाई एंड कंट्रोल बर्निंग रेट। इनसफिशिएंट एयर कॉजेज एक्सेसिव स्मोकिंग ऑफ एग्जॉस्ट। excess air is provided to control the flue gas temperature. Effect of sulfur in a fuel is to give high heat transfer rate. These are options and correct answer is 1 and 2. बिकॉज क्योंकि पल्वराइज जो फ्यूल होता है वो हाई और कंट्रोल बर्निंग रेट देता है। यदि इनसफिशिएंट एयर आ रही है उसके अंदर तो इसकी वजह से स्मोकिंग जो ज़्यादा जनरेट होएगी हमारे एग्जॉस्ट पर। डी एरेशन ऑफ फीड वाटर इज डन टू रिड्यूस। आंसर आर करोजन कॉज्ड बाय डिजॉल्व ऑक्सीजन। हम जो फीड वाटर होता है उसको हम डी एरेशन करते हैं क्योंकि जो भी ऑक्सीजन घुली होगी वाटर के अंदर उससे हमारे जो बॉयलर है उसको करोजन हो सकता है। ऑक्सीजन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर बाय द एडिशन ऑफ, यानी कि हमारे जो बॉयलर फीड वाटर है उसमें से हम ऑक्सीजन को किस तरह से रिमूव कर रहे हैं। आंसर आर सोडियम सल्फाइड। यदि हम सोडियम सल्फाइड को फीड वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो हमारी ऑक्सीजन वो रिमूव हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड्स दैट द लैंसायर बॉयलर इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। फ्रेंड, जो लैंसायर बॉयलर होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर होता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसका आंसर है यूज ऑफ 2 फ्लूइड ट्यूब्स थ्रू विच फ्लो द हॉट गैसेज एंड वाटर इज केप्ट अराउंड द ट्यूब्स। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारी जो लैंसायर बॉयलर होता है उसके अंदर 2 फ्लू ट्यूब्स होती है जिसके अंदर हमारी हॉट गैसेज तो पास होती है और ट्यूब्स के चारों ओर वाटर सराउंड करता रहता है, घूमता रहता है। लैंसायर बॉयलर इज ए 3 पास बॉयलर। जो हमारा लैंसायर बॉयलर है वो 3 पास बॉयलर है जो 3 जगह से गुजरता है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सेल ऑफ ए लैंसायर बॉयलर इज अबाउट। जो लैंसायर बॉयलर है, जो फायर ट्यूब बॉयलर है, उसके जो सिलेंडर जो सेल है, जो भी सिलेंडर सेल है उसका डायमीटर क्या है 1.75 to 2.75 मीटर उसका डायमीटर है। In a Lancashire boiler, the diameter of internal flue tubes and the cell diameter conform to। जो Lancashire boiler है उसके अंदर जो इंटरनल जो फ्लू ट्यूब्स हैं जिसके अंदर हॉट गैसेज पास होती हैं और जो सेल का डायमीटर है उसका क्या रेशियो है, वो रेशियो है फ्रेंड्स 2:5। विच आस्पेक्ट इज नॉट वैलिड फॉर ए फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर। जो भी इनमें से कौन सा आस्पेक्ट है जो कि वैलिड नहीं है फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर के लिए। आंसर आर एक्सटर्नली फायर्ड। यदि हमारा फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर है वो एक्सटर्नली फायर नहीं होगा। मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन ए लोकोमोटिव बॉयलर इज लिमिटेड टू, यानी कि मैक्सिमम जो स्टीम प्रेशर है लोकोमोटिव बॉयलर में वो कितना होता है फ्रेंड्स, वो होता है 18 बार। Which is a correct statement in the context of difference between a Lancashire boiler and Cornish boiler। फ्रेंड्स, इसके अंदर इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो डिफरेंस कर रहा है Lancashire बॉयलर और कॉर्निश बॉयलर के। फ्रेंड्स, जो Lancashire बॉयलर होता है हैज़ 2 फ्लू ट्यूब्स होती है और कॉर्निश बॉयलर होता है वो हैज़ 1 फ्लू ट्यूब्स होते हैं। यानी कि लैंडसायर बॉयलर होती है उसके पास 2 फ्लू ट्यूब्स होती है जिसमें से हॉट गैसेज पास होती हैं और कॉर्निश बॉयलर में 1 फ्लू ट्यूब होती है। दोनों ही फ्रेंड्स फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। मैच लिस्ट 1 टाइप ऑफ कॉल विथ लिस्ट सेकंड कॉल प्रॉपर्टीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। दीज आर लिस्ट लिग्नाइट, anthracite, bituminous or cox and their characteristic properties are given in list second. Cost and correct answer is A 2 3 4 1. Lignite coal has the property to contains inflammable gas, volatile matter and burns with flame. Lignite जो coal होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इनफ्लेमेबल गैस को कंटेन रखता है जो कि जलती नहीं है, फ्लेमेबल नहीं है और बर्न्स करती है, जो भी जलता है तब विथ फ्लेम प्रोड्यूस करता है। एंथ्रेसाइट कॉल हैज़ द प्रॉपर्टी वेरी हार्ड एंड हाई हीटिंग वैल्यू। हमारा जो एंथ्रेसाइट कॉल है वो हार्ड है और हाई हीटिंग वैल्यू है। सी बिटमिनस कॉल हैज़ ए हाई एस कंटेंट एंड लेस वोलेटाइल मैटर एंड डी कॉक हैज़ ए 1 आर्टिफिशियल फ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम कॉल। जो कोक होता है वो आर्टिफिशियल फ्यूल होता है जिसको हम कॉल से हम डिराइव करते हैं।
दैट ड्राफ्ट इन ए लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो हमारा लोकोमोटिव बॉयलर होता है उसमें हमारे चिमनी के पास जो ड्राफ्ट होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो होता है फ्रेंड्स स्टीम जेट की वजह से। टर्बिडिटी इन ए बॉयलर फीड वाटर कॉज एंड करेक्ट आंसर इज स्लज, यदि बॉयलर फीड वाटर में टर्बिडिटी है तो उससे हमारा स्लज फॉर्मेशन होगा। व्हाट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉजेज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ बॉयलर फीड वाटर, जो भी बॉयलर फीड वाटर है उसके अंदर जो टेम्पररी हार्डनेस किस कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से जनरेट हो रही है, वो है आंसर बाइकार्बोनेट। फॉर्मिंग इन ए बॉयलर फीड वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा बॉयलर फीड वाटर है यानी कि जहाँ पर बॉयलर के अंदर जहाँ से पानी यूज में ले रहे हैं जो भी वाटर है उसके अंदर फॉर्मिंग जनरेट हो रही है, वो जो फॉर्मिंग जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से होती है फ्रेंड्स, वो होती है ऑयल की वजह से। हमारे वाटर के अंदर ऑयल कंटेंट अवेलेबल है। विच इज हेमिस्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्राउन ऑफ ए फायरवर्क्स, जो हमारा बॉयलर है उसके अंदर जो फर्नेस के अंदर जो हेमिस्फेरिकल जो भी हम डोम शेप दे रहे हैं वो हम क्यों देते हैं फायरवर्क्स में, जिससे कि इसलिए क्योंकि प्रिवेंट हीट लॉस, हमें हीट को लॉस होने से बचाना है। नेम द बॉयलर विच कैन जनरेट सुपरहीटेड स्टीम विथआउट एडिशनल एसेसरी, ऐसे कौन सा बॉयलर का नाम है जो सुपर हीटेड स्टीम जनरेट कर रहा है विथआउट हम कोई भी उसके अंदर एडिशनल एक्सेसरी जैसे इकोनोमाइजर नहीं दे रहे हैं, वो है लोकोमोटिव बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 98, ए बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर इज क्लासिफाइड एज ए वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज, हम बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर को हम वाटर ट्यूब बॉयलर क्यों कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर वाटर जो होता है पास होता है थ्रू द ट्यूब से एंड हॉट गैसेज फ्लो अराउंड द ट्यूब्स, यानी कि जो वाटर होता है वो ट्यूब्स में फ्लो करता है और उस ट्यूब्स के चारों ओर हॉट गैसेज फ्लो होती रहती हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बैफल्स इन बिटवीन वाटर ट्यूब इन बैबकॉक्स विल्कॉक्स बॉयलर, हम जो बैफल्स प्रोवाइड करते हैं बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर में वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका आंसर है टू हैव बेटर कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लू गैसेज विथ वाटर ट्यूब्स। इसको बैफल्स को हम प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी जो फ्लू गैसेज जो जनरेट हो रही है वो वाटर ट्यूब्स के साथ बेटर कॉन्टैक्ट में आ सके। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर ट्रू इन रिलेशन टू बैबकॉक्स विल्कॉक्स बॉयलर एक्सेप्ट, आंसर इज rather difficult boiler inspection and replacement of boiler tubes। क्वेश्चन नंबर 101, वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर प्रीफर्ड फॉर, जो भी वाटर ट्यूब बॉयलर है वो क्यों हम प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पर भी वर्क करते हैं ये और हाई आउटपुट हमें जनरेट करते हैं। मार्क द ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉयलर क्लासिफिकेशन इनटू फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर, इनमें से फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब के अंदर से कुछ हटिए। स्टिर्लिंग जो बॉयलर है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर, इनमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है, आंसर इज स्कॉटिश मरीन बॉयलर इज ए फायर ट्यूब बॉयलर एंड ऑल ऑफ द अबव स्टिर्लिंग बॉयलर, बेंसन बॉयलर, बैबकॉक्स विल्कॉक्स बॉयलर आर वाटर ट्यूब बॉयलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब बॉयलर, इनमें से कौन सा एक फायर ट्यूब बॉयलर है, आंसर इज लोकोमोटिव बॉयलर। Identify the boiler which is capable of generating a small quantity of steam per unit time at a high pressure, इनमें से ऐसे एक बॉयलर को छाटिए जो भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम को जनरेट कर सकता है एट हाई प्रेशर पर, आंसर इज बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर। इट इज़ रिक्वायर्ड टू generate very large quantity of steam per hour at a comparatively low pressure, which of the following boiler you would prefer to accomplish this task, हमें यदि लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम को हमें जनरेट करना है पर हावर पर और लो प्रेशर पर, हम इनमें से कौन सा बॉयलर यूज में लेंगे, आंसर इज लैंकाशायर बॉयलर, इट इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इन कंपेरिजन टू फायर ट्यूब बॉयलर, इनमें से ये कौन सा एडवांटेज नहीं है वाटर ट्यूब बॉयलर का कंपैरिजन में फायर ट्यूब बॉयलर के, आंसर आज लेस इम्यून टू फेल्योर इन फीड वाटर सप्लाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेस्ट हीट बॉयलर, हमें इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्ड करना है, फॉलो करना है जो कि वेस्ट हीट बॉयलर के लिए सही है। ऑप्शंस आंसर आर 1, 2 and 3, दीज आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज, यदि वेस्ट हीट बॉयलर है तो हमारे एग्जॉस्ट गैसेज की तरफ ही वो लगे होंगे, अप्लाई होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे। दीज आर फायर ट्यूब बॉयलर्स, अगर ये फायर ट्यूब बॉयलर होंगे। द ग्रेट
ग्रेटर पोर्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर इन सच बॉयलर इज ड्यू टू कन्वेक्शन। जो भी हीट ट्रांसफर होगी वो कन्वेक्शन के थ्रू ही होगी। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज बाय नेचुरल कन्वेक्शन करंट इन। जो भी सर्कुलेशन कर रहे हैं हम वाटर का, नेचुरल कन्वेक्शन करंट इन किस में जनरेट होती है, वो होती है बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर। हमारा जो बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर है उसके अंदर जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो मूव करता है, एक फ्लो करता है, वो होता है नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से। नेचुरल कन्वेक्शन, हमारा जो वाटर होता है वो पहले अपर हेड और लोअर हेड होते हैं जिसके अंदर वाटर फिल रहता है। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर अबव होता रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा, वाटर स्टीम में धीरे धीरे कन्वर्ट होकर ऊपर की ओर जाएगा और एक कॉन्वेक्टिव करंट प्रोड्यूस करेगा। फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। जो भी सर्कुलेशन हो रहा है, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर के अंदर, वो किस बॉयलर में होता है, वो है La-mont बॉयलर। Which of the following high pressure boiler has the unique characteristic of absence of steam separating drum? Which of the following high pressure boiler has the unique characteristic of absence of steam separating drum? इसमें से कौन सा ऐसा हाई प्रेशर बॉयलर है जिसके अंदर स्टीम को सेपरेट करने का ड्रम नहीं है? वो है फ्रेंड्स बेंसन बॉयलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वंस थ्रू बॉयलर? वंस थ्रू बॉयलर कौन सा है? बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर वंस थ्रू बॉयलर इज नेम्ड एज सच बिकॉज। वंस थ्रू बॉयलर हम इनसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा रीसर्कुलेशन नहीं हो रहा वाटर का। वंस थ्रू बॉयलर विल नॉट हैव, वंस थ्रू जो बॉयलर होता है उसके न तो कोई ड्रम होता है, न ही कोई हेडर होता है और कोई स्टीम सेपरेटर नहीं होता। ड्रम्स फ्रेंड्स उनको कहते हैं जिसके अंदर हमारा वाटर कंटेंट रखता है, और स्टीम सेपरेटर एक ऐसी यूनिट है जो हमारे वाटर को स्टीम और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट करती है। हेडर होते हैं फ्रेंड्स जिसके अंदर हमारा वाटर रहता है। बेंसन बॉयलर इज वन ऑफ द हाई प्रेशर बॉयलर हैविंग नो ड्रम। क्वेश्चन नंबर 116, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, लिस्ट सेकेंड। These are list type of boiler and classification of boiler. Babcock and Wilcox, Lancashire, La-mont, Cochran. These are classification of boilers and answer is 3. B 3214. Babcock and Wilcox is a water tube boiler. Lancashire is a fire tube boiler and La-mont is a forced circulation boiler and Cochran is a vertical boiler. Match list second, first and second. Lancashire boiler high has Lancashire boiler, Cornish, La-mont and Cochran. His answer is A 2514. जो Lancashire जो बॉयलर है हॉरिजेंटल डबल फायर ट्यूब होती है उसके अंदर। कॉर्निश जो बॉयलर है उसके अंदर हॉरिजेंटल सिंगल फायर ट्यूब है। La-mont जो कि एक फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर टाइप बॉयलर है जिसके अंदर हाई प्रेशर वाटर ट्यूब होती है, और कोशरन में वर्टिकल मल्टीपल फायर ट्यूब होती है। मैच लिस्ट 1 बॉयलर एंड विथ लिस्ट सेकेंड टाइप डिस्क्रिप्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। दीज आर ऑप्शंस, दीज आर बॉयलर्स एंड दीज आर द टाइप। कौन से इनके टाइप हैं? दीज ऑप्शंस आर D 1432। Lancashire boiler is a horizontal straight tube fire tube boiler. Benson is a high pressure boiler. Babcock and Wilcox has the bent tube water tube boiler and Stirling has a horizontal straight tube water tube boiler. ए सुपर क्रिटिकल बॉयलर हैज ए प्रेशर रेंज ऑफ, हम यदि हमारे पास सुपर क्रिटिकल बॉयलर होती है उसकी प्रेशर रेंज क्या होती है? वो आंसर है फ्रेंड्स 225 से 250 बार। यदि किसी बॉयलर का प्रेशर 225 से 250 बार है तो वो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉयलर? ये इनमें से कौन सा गलत कथन है बॉयलर के लिए? दीज आर ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर इज The basic purpose of drum in a boiler is to serve as a reservoir for storage of steam. जो भी हमारा ड्रम है उसका बेसिक पर्पज क्या है कि सर्व करता है एज ए रिजर्वायर फॉर स्टोरेज ऑफ स्टीम, जबकि ये गलत है। और क्वेश्चन नंबर 121, ब्लोइंग डाउन ऑफ बॉयलर वाटर इज द प्रोसेस ऑफ। जो भी ब्लोइंग डाउन कर रहे हैं बॉयलर वाटर के अंदर वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि कंट्रोल करना है हमें सॉलिड कंसंट्रेशन इन द बॉयलर वाटर। यदि हमारे वाटर के फीड वाटर के साथ अगर कोई इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉलिड कंसंट्रेशन आ रहा है तो हम उसको ब्लोइंग डाउन प्रोसेस के थ्रू हम उसको रिमूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज ए बॉयलर एसेसरी? इनमें से कौन सा एक इक्विपमेंट है जो कि बॉयलर की एसेसरी है? वो आंसर है फीड वाटर पंप। विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग्स इज ए बॉयलर माउंटिंग? इनमें से जो कौन सी ऐसी फिटिंग है जो कि बॉयलर के माउंटिंग के ऊपर होती है, बॉयलर माउंटिंग होती है? फीड चेक वॉल,
करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिटेड ऑन ए बॉयलर टू इम्प्रूव द बॉयलर एफिशिएंसी। इनमें से हम कौन सी यूनिट को यूज करते हैं जिससे हम बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। एंड आंसर इज इकोनोमाइजर, जो कि इकोनोमाइजर करता है, इकोनॉमी करता है, इकोनॉमाइज करता है, मतलब इक्वल करता है। फ्यूजिबल प्लग इज फिटेड इन ए बॉयलर टू। फ्यूजिबल जो प्लग होता है वो बॉयलर के अंदर क्यों फिट होता है, क्योंकि एक्सटिंगाइज करना है हमें फायर इन केस ऑफ लो वाटर लेवल। यदि फ्यूजिबल प्लग होगा तो हमें जो यदि हमारे बॉयलर में लो वाटर लेवल है तो हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है, और इसलिए हम फ्यूजिबल प्लग यूज में लगा लेते हैं ताकि यदि लो वाटर लेवल हो तो हमारी फायर सप्लाई को बंद कर सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग्स इज माउंटेड ऑन द बॉयलर टू पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस व्हेन वाटर लेवल्स विल फॉल्स टू अनसेफ लिमिट। ये कह रहे हैं फ्रेंड्स इसके अंदर से हम कौन सी माउंटिंग यूज में लें यदि हमारे बॉयलर को हमें बंद करना है इन फर्नेस के अंदर ही जब वाटर लेवल हमारे कोई सेफ लिमिट से कम होता है। तो आंसर इज फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग फॉर ए स्टीम बॉयलर इज एन अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ बिस्मथ, लेड एंड आंसर इज टिन। जो फ्यूजिबल प्लग होता है जो कि फायर सप्लाई को बंद करता है जब हमारा वाटर की लिमिट कम है, तो वो एक अलॉय से बनता है, जो कि अलॉय किससे बनता है, बिस्मथ, लीड एंड टिन। द फ्यूजिबल प्लग इज प्लेस्ड एट द क्राउन ऑफ फर्नेस। द फंक्शन ऑफ ब्लो ऑफ कॉक इन बॉयलर इज टू रिमूव स्लज फ्रॉम द बॉयलर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल वैरायटी हैज़ द हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू। इनमें से ऐसा कौन सा कॉल है जिसके हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू है। आंसर इज बिटुमिनस कॉल। द फ्यूल मोस्टली यूज इन बॉयलर इज, जो भी हमारा फ्यूल यूज में ले रहे हैं बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट करने के लिए, वो कौन सा है, बिटुमिनस कॉल। स्टीम कॉल इज एंथ्रेसाइट कॉल। कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ स्टीम कॉल लाइज इन द रेंज। जो हमारा स्टीम कॉल है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, 20,000 से 34,000 किलो जूल पर केजी वो हीट जनरेट कर रहा है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बिटुमिनस कॉल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो हमारा कार्बन के अंदर जो बिटुमिनस कॉल है उसके अंदर हमारा कार्बन कितना परसेंटेज है, वो है 65 to 80%। पल्वराइजेशन ऑफ कॉल इज डन। हम पल्वराइजेशन क्यों करते हैं कॉल का, वो यदि हमें गेट हाई बर्निंग रेट चाहिए तो हम कॉल को पल्वराइज करेंगे। विच इज़ नॉट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड फ्यूल। इनमें से कौन सी वो गुड फ्यूल की डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शंस आर इकोनॉमिकल इन कॉस्ट, मिनिमम सल्फर कंटेंट, हाई इग्निशन पॉइंट, हाई हीटिंग वैल्यू। फ्रेंड्स इकोनॉमिकल इन कॉस्ट, यदि सबसे पहले हमारे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो इकोनॉमी हो, मतलब कम सस्ता हो। मिनिमम सल्फर कंटेंट सबसे कम रखे ताकि करोजिव इफेक्ट जनरेट नहीं करे। हाई हीटिंग वैल्यू यानी कि कैलोरिफिक वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। और ऑप्शन सी हाई इग्निशन पॉइंट, यदि हमारे फ्यूल का हाई इग्निशन पॉइंट होगा तो वो आसानी से जलेगा नहीं, उसे हमें जलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब जो आंसर है सी हाई इग्निशन पॉइंट। Friends, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंजीनियरिंग के अदर्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं, स्टीम की, डीएमई की, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लेटेस्ट अपडेट ज़रूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।